नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? आज हम जो उपविषय पढ़ने जा रहे हैं वे है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसमें श्रुति का मतलब है सुनना, सम का मतलब है समान और भिन्न का मतलब है अलग। वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जब लिखे या सुने जाते हैं तो वो सुनने और लिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम उनका मीनिंग देखें, उनका अर्थ देखें तो वो अलग निकलता है। तो आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं उस बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम उदाहरण लेके समझते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। पहला उदाहरण लिया गया है पत्ता और पता। पत्ता, पता, तो आपने देखा सुनने में तो वो एक समान लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं लगभग, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। वो कैसे? पत्ता जो होता है वो किसी पेड़ पौधे का पत्ता होता है ना? और पता क्या होता है? किसी का रहने का स्थान, यानी कि एड्रेस। तो जब जहाँ पर हम रहते हैं उसका जो पता होता है वो एड्रेस होता है। तो पत्ता और पत्ता में बहुत अंतर है। सुनने में ये बेशक एक जैसे लगते हैं पर इनका अर्थ बहुत अलग है। चलिए बच्चों, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आप देखते हैं यहाँ शब्द दिए गए हैं, दो दो शब्द देखिएगा और सामने उनके अर्थ दिए हुए हैं। इस तरफ श्रुति सम यानी कि सुनने में एक जैसे शब्द दिए गए हैं और सामने भिन्नार्थक यानी कि अलग अलग अर्थ वाले, है ना, अर्थ दिए गए हैं, अलग अलग हैं जो इन दोनों के। तो शब्द देखिए उतर और उत्तर। उतर का अर्थ होता है ऊंचे स्थान से नीचे आना। हम कहते हैं ना, अरे छत से नीचे उतरो, छत से नीचे उतर। और उत्तर एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन होती है। आपने नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में सुना है ना? तो उत्तर एक दिशा है। और एक उत्तर और होता है जब आप जवाब देते हैं किसी को, किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो आपने देखा उतर और उत्तर के अर्थ में कितना अंतर है, लेकिन बोलने और सुनने में ये एक जैसे लग रहे हैं। फिर पता और पत्ता हम पहले कर चुके हैं कि पता किसी का रहने का स्थान और पत्ता किसी पेड़ पौधे का पत्ता। फिर है पूछ और पूंछ। आपने देखा सिर्फ एक चंद्र बिंदु का फ़र्क है, लेकिन बोलने में पूछ और पूंछ एक जैसा लगता है। लेकिन पूछ का अर्थ है पूछना और पूंछ किसी पशु की दुम यानी कि टेल, पूंछ। बाग और बाघ। बाग होता है बगीचा, उपवन। बाघ है एक पशु यानी कि टाइगर, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। अगला शब्द है समान, सामान। देखो स के साथ सिर्फ एक मात्रा का ही अंतर है, समान, सामान, लेकिन बोलने और सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन समान का अर्थ होता है बराबर, एक जैसा, ठीक है। और सामान होता है सामग्री या पदार्थ। हम कहते हैं ना कमरे में सामान भरा पड़ा है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है ना। फिर है पवन और पावन। पवन होता है वायु, हवा। पावन होता है पवित्र, ठीक है ना। जब मंदिर में जाओ तो कितना पावन माहौल होता है ना, पवित्र माहौल होता है। हंस और हंस, हंस और हंस, थोड़ा सा फर्क है इसमें, चंद्र बिंदु का, ठीक है, और बिंदी लगी हुई है। जहाँ चंद्र बिंदु लगी है हंस, हंसना,
जब हम ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। फिर हंस, हंस एक पक्षी है, सफ़ेद रंग का होता है, बड़ा प्यारा सा पक्षी। तो बोलने में तो हंस हंस ही बोला जा रहा है ना, लेकिन अर्थ देखिए कितना भिन्न है। दिन और दीन, दिन है दिवस, वार, है ना, दिन होते हैं ना, सोमवार मंगलवार बुधवार, ये सारे दिन होते हैं दिवस। और दीन होता है गरीब। तो देख रहे हैं आप, ये शब्द कितने एक जैसे लग रहे हैं बोलने और सुनने में, लेकिन उनके अर्थ कितने भिन्न हैं, अलग अलग हैं। अगले जो शब्द है वो है कढ़ाई। ढक्कन वाला है, कढ़ाई और कढ़ाही। कितना बोलने में कितना एक जैसा लग रहा है ये, कढ़ाई और कढ़ाही। कढ़ाई होता है सुई धागे से कपड़े पर जो फूल पत्तियाँ बनाते हैं ना, डिज़ाइंस बनाते हैं। और कढ़ाही होता है जिसमें आपकी मम्मा खाना बनाती हैं, वो बर्तन एक, है ना। देखिए ना, अपनी कढ़ाई सबके घरों में होती है। परिमाण और परिणाम। परिमाण मात्रा, नाप तोल, ठीक है, कि कितना किलो है ना, कितना मीटर है, वो परिमाण होता है। परिणाम नतीजा, फल, या फल और रिजल्ट, उसको परिणाम कहते हैं, ठीक है। अचार और आचार, सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है देखिए, लेकिन बोलने में एक जैसा लग रहा है। अचार और आचार। अचार होता है आम, नींबू आदि का अचार, जो खट्टा खट्टा मीठा मीठा होता है और खाने में स्वाद ले आता है ना। और आचार होता है आचरण, चाल चलन या व्यवहार। तो देखा बच्चों, बोलने और सुनने में ये शब्द कितने एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न है। अब अंत में कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मेला और मेला। मेला होता है त्यौहार पर लगा बाज़ार, आप सब ने देखा होगा, है ना। मेला कितना धूमधाम होती है, मेले में कितनी बाज़ार लगे होते हैं, लोग चीज़ें खरीद रहे होते हैं, दुकानें लगी होती हैं। और मेला गंदा, पता नहीं इसने मैले कपड़े पहने हुए हैं, इसके कपड़े बहुत मैले कुचैले हैं, है ना, कितना अंतर है। पीठ और पीठ, बोलने में एक जैसा लगा, सुनने में भी आपको एक जैसा लगा होगा, पर अंतर है दोनों के अर्थ में। पीठ होता है पीटना, मारना किसी को, और पीठ होता है शरीर का अंग, है ना, पीछे का अंग जिसको बैक बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, पीठ। तो बच्चों, आपने देखा ना कि ये शब्द सुनने और लिखने में कितने एक जैसे लग रहे थे, पर जब हमने उनके अर्थ जांचे तो वो तो पूरी तरह से अलग निकले। तो बच्चों, ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपको आने चाहिए, धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने आज समझाया है आपको, उतना आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी हम आगे सीखते जाएंगे धीरे धीरे। फिर भी कोई समस्या है आपको तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। धन्यवाद।